हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 28 मई से 3 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस हफ्ते से एक नई चीज़ इसमें शामिल की है मैंने। पूरे हफ्ते क्या खास ऊर्जा होने वाली है आपके लिए और किन चीज़ों से पूरे हफ्ते आपको बचने की ज़रूरत है, इन दो कार्ड्स को भी मैंने शामिल किए हैं, जो कि रीडिंग के एंड में उसे मैं बताऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी विषय पर या जिस भी टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप सजेस्ट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। इससे मुझे मदद मिलेगी और आपको अपने चॉइस की रीडिंग भी देखने को मिलेगी। ये वीकली रीडिंग तो होगी ही, और हर हफ्ते एक कोई टॉपिक लूँगी जो आपकी चॉइस की होगी, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो उम्मीद है कि आप अपना सजेशन ज़रूर देंगे ताकि आप अपनी पसंद की रीडिंग देख पाएँ। आइए आपकी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर करियर एंड प्रोफेशन, फिर आपके लव लाइफ के बारे में, और नेक्स्ट होगा आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस होगी। आपके हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स आए हैं वाइज काउंसलर का, जिसे क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि आपको अपने डेली रूटीन में या अपने फूड हैबिट में उसमें किसी तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये कार्ड कहता है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आपको किसी डॉक्टर से परामर्श लेना नहीं भूलना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये वाइज काउंसलर का कार्ड कहता है। जजमेंट कार्ड कहता है, अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, किसी तरह से अपने डाइट प्लान को चेंज करते हैं, या जो भी आपको अपने डेली रूटीन में चेंज लाने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज को शामिल करने की ज़रूरत है, इसकी वजह से आप काफ़ी ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे। और अगर किसी तरह की कोई गंभीर परेशानी है तो आप अगर मेडिकल हेल्प लेते हैं, डॉक्टर से परामर्श करते हैं, तो आपके हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपने जो अपने ऊर्जा को खोया है या लो फील कर रहे हैं, इससे आप बाहर आएंगे। अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति आप उत्साह महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और अगर सलाह की ज़रूरत है तो किसी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। इसकी वजह से आप अपने आप को ऊर्जावान और अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति खुद को उत्साहित पाएंगे। अब आपके करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कार्ड्स देखते हैं क्या है। इसके लिए कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, यहाँ पर द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको ठहर कर अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसे अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है, और तब आप अपने प्लान को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर अगर आप एक बार फिर से अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट की एनालिसिस करते हैं, तो इसमें जो भी कमी है उन कमियों को आप पहचान पाएंगे और उन कमियों को आप दूर कर पाएंगे। इसकी वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये द हर्मिट कार्ड कहता है
कि यहाँ पर आपको अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो यहाँ पर थोड़ा ठहर कर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने काम में और क्या नयापन ला सकते हैं, किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने काम को। आप निस्संदेह बहुत अपने काम को लेकर गंभीर हैं, लेकिन यहाँ पर ये द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसमें क्या नयापन ला सकते हैं ताकि आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ें। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर आप अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं, उसमें जो कमी है उन कमियों को दूर करते हैं और अपने काम में नयापन लेकर आते हैं, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी या इस हफ्ते आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो करियर एंड प्रोफेशन से रिलेटेड ज़रूरी है कि आप अपने काम में आगे बढ़ने से पहले पेशेंस के साथ अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट को रिव्यू कर लें और इसमें अगर किसी तरह के बदलाव से अपना काम आप बेहतर कर सकते हैं तो उसे ज़रूर शामिल करें, उस बदलाव को अपने काम, अपने प्लान, प्रोजेक्ट में, ताकि आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएँ। अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं। इसके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ एयर का, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। 10 ऑफ एयर 10 ऑफ सोर्ड्स है और ये 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं, किसी वजह से आप अपने स्थिति को लेकर निराश हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपने लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। यहाँ आपके सामने 2 राहें हैं। आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं या इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ एयर किसी चीज़ का अंत होना दर्शाता है। तो यहाँ पर ये, लेकिन आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, लेकिन आप इससे बाहर निकलने का डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आनी होगी ताकि आप तय कर पाएँ कि इस रिश्ते में रहकर आप क्या आपको मिल रहा है या इस रिश्ते से बाहर आने पर आप क्या पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो क्लैरिटी हो। ये 2 ऑफ सोर्ड्स जैसे इस व्यक्ति के आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये पट्टी जो यहाँ पर ये आँख बंद है, इनकी आँखें, तो ये कार्ड कहता है कि आपको क्लैरिटी लानी है। क्लैरिटी कैसे आएगी? आपको समझना है कि इस रिश्ते में अगर आप रहते हुए किस तरह की अपने ग्रोथ को आप ब्लॉक कर रहे हैं या आपको किस तरह से आप इन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आपको एक तरफ इस बात को देखने की ज़रूरत है और अगर इससे बाहर निकलते हैं तो आपके लाइफ में क्या बेहतर हो सकता है, इस बात को भी जानने की ज़रूरत है। जब आप इन दोनों ही पहलुओं पर विचार करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तब आपको फ़ैसला आप सही ढंग से ले पाएंगे कि इस रिश्ते में आप रहना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। 10 ऑफ एयर किसी चीज़ का अंत है, तो हो सकता है कि अगर आप अपने लिए लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएँ अपने लव लाइफ को लेकर, तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलने का फ़ैसला ले लेंगे। और अगर आप ये फ़ैसला लेते हैं तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करेंगे। इसकी वजह से आप अपने जहाँ आप अपने आप पर नहीं ध्यान दे रहे थे, अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को आपने पीछे छोड़ रखा था, या आपके जीवन के जो दूसरे पहलू हैं आप उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे, खुद सिर्फ आप अपने लव लाइफ को लेकर उलझे हुए थे,
तो आप इससे बाहर निकलेंगे, इन बंधनों से खुद को आज़ाद करेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो ये इस इमोशनल जो आपके लिए ट्रॉमा है, इससे आप हील हो पाएंगे, इससे आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ आपके लिए रिकवरी है। आप में से कुछ लोग इस रिश्ते से इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कि आप भावनात्मक तौर पर खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर आने पर आप इमोशनली बहुत अकेले हो जाएंगे। तो आपको इस तरह की भय से आपको निकलने की ज़रूरत है। आप अपने आप को एक मज़बूत स्थिति में पाएंगे अगर आप एक डिसीजन लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते हैं। कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक मज़बूत स्थिति में होंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कोई परिस्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में बहुत स्ट्रेस में थे, आप दोनों ही आप और आपके पार्टनर अपने रिश्ते में बहुत स्ट्रेस में थे, परिस्थितियां ऐसी थी जो आपके को सपोर्ट नहीं कर रही थी, आप दोनों अपने हालात को लेकर खुश नहीं थे, तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप दोनों को मिल बैठकर बात कर आपको एक सहमति बनानी होगी कि आप अपने रिश्ते को किस तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। परिस्थितियाँ अगर आप दोनों को आगे बढ़ने से रोक रही है तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स या 10 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि उन परिस्थितियों से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ खुश रह पाएँ, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ पाएँ। आपको उन नेगेटिव सिचुएशन से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है आप दोनों को। इसलिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यहाँ किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है कि आप दोनों इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आपके मन में ये विचार आ रहा है कि इस रिश्ते को गिव अप किया जाए या आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है आप दोनों एक दूसरे को अगर अच्छी तरह समझते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बात कीजिए, एक दूसरे को कोऑपरेट कीजिए और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएँ। तो यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन है। एक सिचुएशन वो है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते में खुश नहीं हैं और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, इसके लिए दुविधा है। और कुछ के लिए दूसरी परिस्थिति वो है जहां आप दोनों एक साथ हैं, लेकिन परिस्थितियों की वजह से आपके सामने दुविधा है कि आप अपने इस रिश्ते में रहें या खुद इन परिस्थितियों से आज़ाद करें। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में आपके लिए सलाह है कि क्लैरिटी लाएं। अगर आप इंडिविजुअली इस रिश्ते से में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों का अच्छे से आकलन करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको इस रिश्ते से बाहर आने में आसानी होगी। और दूसरी परिस्थिति जहाँ आप दोनों साथ तो हैं लेकिन परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं हैं, तो यहाँ पर आप दोनों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप अपनी इस नेगेटिव सिचुएशन से या इस परिस्थिति से आप दोनों खुद को बाहर निकाल पाएँ और एक बेहतर रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए देखें। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है जिसे क्लैरिफाई किया है द स्टार कार्ड ने। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने फैमिली लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी होगी और आप अपने फैमिली लाइफ को लेकर बहुत उत्साहित होंगे। द स्टार कार्ड कहता है कि आप किसी बात
या तो कोई आपकी विश पूरी हुई है या ऐसी कोई न्यूज़ है जिसकी वजह से आप अपने भविष्य को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत आशावान हैं, बहुत उम्मीदें आपके अंदर जागी हैं। यहाँ पर कोई न्यूज़ हो सकती है या आपकी कोई विश थी जो पूरी होने वाली है, इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है। इसकी वजह से आप काफ़ी इस वक्त बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते बहुत ही लॉजिकल होंगे, बहुत ही क्लियर माइंड के साथ। आप के फैमिली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप सुलझाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अपने फैमिली को लेकर आप बहुत क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका आप अच्छे से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उनका समाधान निकाल पाएंगे। और ये अगर आपकी विश है कि आपके फैमिली में हार्मनी आप मेंटेन कर पाएँ तो इसमें आप सफल होंगे। आपके फैमिली लाइफ में इस हफ्ते हार्मनी होगी, एक सुकून होगा। यहाँ इसकी वजह या तो किसी प्रॉब्लम से आप अपने फैमिली को बाहर निकाल रहे हैं या प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रही है जहाँ आपके परिवार के मामले में आपका पूर्ण नियंत्रण है। और या तो फिर कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ है जिसकी वजह से आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। इसकी वजह से आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है, परिवार में एक खुशी है, शांति है। द स्टार कार्ड कहता है कि यहाँ पर ये आप और आपकी फैमिली के लिए हीलिंग भी है। जहाँ अगर कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, किसी भी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट था, किसी तरह के कोई और प्रॉब्लम रही हो आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत सुकून, राहत महसूस करेंगे इस हफ्ते। आइए देखते हैं इस हफ्ते एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यहाँ आपके लिए कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। यहाँ पर जैसा कि ये वाइज काउंसलर कार्ड कहता है कि अपने डेली रूटीन में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, या अगर डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, आप कंसल्ट करते हैं। तो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड कहता है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और जैसा कि ये जजमेंट कार्ड भी कहता है कि आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो अगर कोई आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो यहाँ स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आइए, जैसा कि मैंने कहा था कि इस पूरे हफ्ते कौन सी खास ऊर्जा आपके साथ रहने वाली है, तो इसके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ फायर का। यहाँ पर 3 ऑफ फायर यहाँ मेनली आपके करियर को लेकर जो यहाँ पर जो एनर्जी है पूरे हफ्ते वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर वो हावी होगी। यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, अपने काम को लेकर, अपने प्लान प्रोजेक्ट को लेकर आप काफ़ी इसमें अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। कुछ लोग अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे इस बात की प्लानिंग करेंगे। ज़्यादा समय उनका इस काम में जा सकता है कि किस तरह वो अपने टारगेट को अचीव करें, किस तरह अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें, इस बात की प्लानिंग में आपका ज़्यादा समय जा सकता है। और कुछ लोग अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ लोग ओवरसीज़ अपने बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं, या ओवरसीज़ से आप किसी तरह का बिज़नेस चाहते हैं। तो इस बात की प्लानिंग में या स्ट्रैटेजीज़ बनाने में इस हफ्ते आपका ज़्यादा समय इन चीज़ों में जा सकता है। आप में से कुछ लोग अपने विचारों में बदलाव लाएंगे या अपने काम करने के तरीक़ों में बदलाव लाएंगे,
ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो ये ख़ास ऊर्जा पूरे हफ्ते आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ होगी, जहां आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय वहां अपने उसकी प्लानिंग में आप अब इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना समय। और आप में से कुछ लोग ट्रैवल की प्लानिंग भी कर सकते हैं इस हफ्ते। और इस हफ्ते आपको क्या नहीं करना चाहिए या किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ अर्थ का। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको खुद को संगठित करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को संगठित कीजिए। अपने लिए हर दिन के लिए एक आप रूटीन बना लें। अपने लिए एक टाइम टेबल बना लें कि किस दिन किस समय आपको क्या काम करना है। इससे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपको अपने डेली लाइफ में दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे भी उस पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। इसलिए इस हफ्ते ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड रखें, एक टाइम टेबल बनाकर चलें, ताकि आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड हो। यहाँ पर ये नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड कहता है, अगर इस हफ्ते कोई आपसे मदद मांग रहा है तो आप उन्हें ज़रूर मदद दें। कि आप किसी व्यक्ति को सलाह देकर भी मदद कर सकते हैं, किसी को फाइनेंशियल हेल्प देकर भी मदद कर सकते हैं। तो आप जैसी भी आपकी परिस्थिति आपको अनुमति देती है, आप जिस तरह से भी उनकी मदद कर सकते हैं, इस हफ्ते आपको करनी चाहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।